अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साजिदुर रहमान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री को कि केमिस्ट्री क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर उसूली तौर पर देखा जाए तो केमिस्ट्री ये मैटर स्टडी करने का नाम है। केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं कि मैटर क्या है, मैटर ये कौन कौन सी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, इनकी खुसूसियात कौन कौन से हैं और इस मैटर में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का हमारी ज़िंदगी के हर पहलू के साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद है ये तमाम चीज़ें केमिकल से बने हैं और इन तमाम चीज़ों के बनने में केमिस्ट्री का बहुत अहम रोल्स है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम केमिस्ट्री की डिफिनीशंस की तरफ आते हैं कि केमिस्ट्री को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, compositions, structures, properties, changing occurring in matter, and principles and laws which are related with chemical and physical change of matter. Dear students, केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं कि मैटर क्या है, इनकी कंपोजिशन को हम स्टडी करते हैं कि ये मैटर ये कौन कौन सी चीज़ों से बना है, इनकी स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं कि ये मैटर की बनावट किस तरह हुआ है, ये देखते कैसे है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं कि इस मैटर के खुसूसियात कौन कौन से हैं और इस मैटर में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ गई हैं, इन तब्दीलियों को हम स्टडी करते हैं और वो उसूल और कवानीन जो कि मैटर के केमिकल और फिज़िकल चेंज के मुतल्लिक हो उनको हम स्टडी करते हैं। सो साइंस के इस शाख को केमिस्ट्री कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैटर किसे कहते हैं? व्हाट इज़ मैटर? सो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। डियर स्टूडेंट्स, हर वो चीज़ जिसकी कमियत होती है और वो जगह गिरती है तो उनको मैटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर चेयर्स है, टेबल है, वाटर है, एट्सेट्रा, ये तमाम मैटर्स में आते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद है इन तमाम को मैटर कहते हैं सिवाय एयर को। डियर स्टूडेंट्स, जब तक एयर फ्री कंडीशन में होती है तो एयर की ना मास होती है और ना ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। सो इस वजह से इसको हम मैटर नहीं कह सकते। जब हम इस एयर को एक सिलेंडर में स्पेसिफाइड करते हैं सो इस सिलेंडर में इस एयर की मास भी पैदा होती है और इसके साथ साथ ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं, तो फिर हम इस एयर को मैटर कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैटर के 4 स्टेट्स है। एक को सॉलिड कहते हैं, दूसरा लिक्विड है, तीसरा गैस है और चौथा प्लाज्मा है। अब डियर स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ मैटर किसे कहते हैं? व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर? सो द कंबाइनिंग मास ऑफ डिफरेंट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ मैटर इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ मैटर। डियर स्टूडेंट्स, एक मैटर में मुख्तलिफ पार्टिकल्स की जो कंबाइनिंग मास होती है, एक मैटर में मुख्तलिफ पार्टिकल्स की जो कंबाइनिंग मास मौजूद होती है उनको हम कंपोजिशन ऑफ मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैटर्स है और ये मैटर जिन जिन पार्टिकल से बना होता है इस पार्टिकल को इस मैटर की कंपोजिशन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर की कंपोजिशंस को देखिए सो वाटर का फार्मूला है हमारे पास H2O, मीन्स वाटर में 2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं और एक इसमें ऑक्सीजन एटम मौजूद होता है। अब इस वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम ये वाटर का कंपोजिशन है। इस तरह अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखिए सो सोडियम क्लोराइड में 2 एटम मौजूद होते हैं, इसमें एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। अब ये सोडियम और क्लोरीन ये सोडियम क्लोराइड का कंपोजिशन है। अब डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर किसे कहते हैं? व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर? सो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ मैटर
इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। डियर स्टूडेंट्स, मैटर में मुख्तलिफ पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट मौजूद होती है, मैटर्स में मुख्तलिफ पार्टिकल्स की जो तरतीब मौजूद होती है, उनको स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर ये कंपोजिशंस ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम वाटर की स्ट्रक्चर को देखिए, सो वाटर का फार्मूला है H2O, मीन्स इसमें 2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं और एक इसमें ऑक्सीजन एटम्स मौजूद होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन एटम्स है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लोन पेयर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये अनपेयर्स होते हैं। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, हर हाइड्रोजन के साथ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मिलकर ये बॉन्ड बनाते हैं और इस तरह इससे वाटर का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? सो दीज आर दी क्वालिटीज with the help of which we can differentiate one things from another. Dear students, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ये वो क्वालिटीज़ है जिनकी मदद हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ करते हैं, जिसकी मदद हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो ऐसे क्वालिटीज़ को प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, 2 तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एक को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा। और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन वो प्रॉपर्टीज़ जो कि एक मैटर के फिजिकल स्टेट के साथ रिलेटेड होते हैं। सो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये वो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि मैटर के कंपोजिशन के साथ रिलेटेड होते हैं। ऐसे प्रॉपर्टीज़ को केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ को देखिए, सो वाटर ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और इसके साथ टेस्टलेस होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैटर में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती है? डियर स्टूडेंट्स, मैटर में 2 तरह की तब्दीलियाँ आती है। एक को केमिकल चेंज कहते हैं और दूसरे को फिजिकल चेंज कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज से क्या मतलब है? सो डियर स्टूडेंट्स, वो तब्दीली, वो चेंज जो कि एक मैटर्स में आती है और वो मैटर दोबारा अपने ओरिजिनल शक्ल में नहीं आ सकता। सो ऐसी तब्दीली को, ऐसे चेंजिंग को केमिकल चेंज कहते हैं। और इसके एग्जांपल है हमारे पास बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, प्लास्टिक एट्सेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी पेपर को जलाते हैं तो इससे राख बन जाता है और इस राख से दोबारा ये पेपर नहीं बन सकता। सो ऐसी तब्दीली को, ऐसे चेंजिंग को केमिकल चेंज एंड मैटर कहते हैं। अब फिजिकल चेंज एंड मैटर से क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, वो तब्दीली जो कि एक मैटर में आती है और ये मैटर वापस अपने ओरिजिनल शक्ल में आ सकता है। सो ऐसी तब्दीली को फिजिकल चेंज एंड मैटर कहते हैं। और इनके एग्जांपल है हमारे पास चेंज ऑफ वाटर। अब मिसाल के तौर पर जब वाटर लिक्विड्स कंडीशन में होता है, लिक्विड्स में होता है और इनको हम फ्रीज़र में रखते हैं, सो ये वाटर ये कन्वर्ट होता है, वाटर ये चेंज होता है आइस में। ऐसे आइस मीन ये इससे सॉलिड्स बन जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस सॉलिड्स को दोबारा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, इनके लिए दोबारा हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सो इस सॉलिड से, इस आइस से दोबारा लिक्विड्स बन जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी तब्दीली को, ऐसे चेंजिंग को फिजिकल चेंज एंड मैटर कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, इनकी डिफिनीशन क्या है, कि मैटर क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कैसे कहते हैं। इस तरह केमिकल चेंज एंड मैटर और फिजिकल चेंज एंड मैटर से क्या मतलब है। सो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।